नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल बायोटेक पर। लेकिन हमने आपको कल क्लास 10 का बायोलॉजी जैव प्रक्रम में पोषण तक पढ़ा चुके थे, है ना। तो हमने पोषण में बताया था आपको, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज़ों को लेते हैं, तो हमें वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है ना। और उस एनर्जी का यूज अपने शरीर के विकास वृद्धि में हम लोग करते हैं, है ना। या तो अपने शरीर का टूट फूट की मरम्मत के लिए करते हैं, तो वही हमारा पोषण कहलाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कल तक पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आगे देखते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले हमारा पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा पर पोषण। स्वपोषण दूसरा है, ठीक है। तो हमारा पोषण का 2 प्रकार था, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो परपोषण है इसका भी 3 प्रकार है। पहला है परजीवी, मृतजीवी, प्राणी सम पोषण। ठीक है, यहाँ पर परपोषण का 3 प्रकार था, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सब चीजों को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पोषण यानी कि कोई भी जीव पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य चीजों पर डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी अन्य जीवों पर डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहे, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्वपोषण। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण खुद से प्राप्त करे, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, वह स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण खुद से प्राप्त करे, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, वह स्वपोषण कहलाता है। यानी वो अपना पोषण खुद से कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं खुद से पोषण कौन करता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, हरे पेड़ पौधे। ये तो है हरे पेड़ पौधे, केवल हरे पेड़ पौधे ही अपना पोषण खुद से कर सकता है। ये खुद से भोजन बनाता है, खुद से भोजन ग्रहण करता है ना। तो ये जो है हरे पेड़ पौधे, सिर्फ यही स्वपोषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाता है, किसी दूसरे जीव प्राणी पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, तो अगला हमारा दूसरा था, वो क्या था, परपोषण। ठीक है, परपोषण। तो परपोषण का मतलब पर का मतलब दूसरा। ठीक है, पर का मतलब दूसरा, यानी कि अपने पोषण के लिए वह जीव किसी अन्य जीव या कोई अन्य प्राणी पर निर्भर रहेगा। ठीक है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहे, वो हमारा परपोषण कहलाएगा, परपोषी जीव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर
आश्रित रहे वह पर पोषण वह प्रक्रिया पर पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पर पोषण, यानी दूसरे जीवों पर हमेशा रहेगा निर्भर, है ना, वो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका अमर बेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर लता। ये सब चीज क्या है, ये हमेशा अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर ही निर्भर रहेगा। यानी अमर बेल तो जानते हैं आप लोग, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे बताते होंगे, पीला पीला टाइप का रस्सी टाइप का पूरा पेड़ को छापा हुआ रहता है, और वो पेड़ देखिएगा धीरे धीरे मर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो पेड़ जो है, वह पेड़ अपने लिए भोजन कर बनाता है, और उस भोजन को ये छीन कर खा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो खुद से भोजन बनाता नहीं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए किसी भी जीव के पास, पेड़ पौधा के पास क्या पत्ती होना चाहिए, पत्ती में क्लोरोफिल रहना रहेगा, है ना, और बिना क्लोरोफिल का तो भोजन बना नहीं सकता, है ना। जब तक उसके अंदर भोजन नहीं बनेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो खाएगा क्या, है ना। इसलिए ये अपने भोजन किसी दूसरे पेड़ पौधा से छीन लेता है ना। इसलिए वह पौधा धीरे धीरे क्या होती है, सूख जाती है, मर जाती है, क्योंकि उसका खाना तो ये खा रहा है, तो वो तो भूखे है ना, और भूखा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो मर ही जाएगा, है ना। तो ये हमारा इसका एग्जैक्टली एग्जाम्पल क्या था, अमर बेल या अमर लता इसको होगा। ठीक है, ये हमारा परपोषण जीव है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं नंबर 1 में परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, ठीक है। तो परजीवी पोषण मतलब पर का मतलब भी समझ रहे हैं आप लोग, पर मतलब दूसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं गांव में पर लोग, है ना, ये पराये लोग हैं। तो मतलब पराये का मतलब क्या, दूसरा लोग, तो वही हमारे यहाँ पर परजीवी है। परजीवी का मतलब होता है पोषण की वह प्रक्रिया, है ना, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर आश्रित रहे, है ना, वह परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, ये लिखते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ चुके हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर, यानी किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहता है, आश्रित रहता है, वो क्या कहलाता है, हमारा परजीवी पोषण। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में क्या है, जू रहती है, जिसे हम लोग ढीला बोलते हैं, है ना, तो वो क्या हमारे पास अस्थायी या अस्थायी रूप से हमारे सर में रहता है, अस्थायी रूप से सर में रहता है, और वो हमसे क्या खून चूसते रहता है। तो ये क्या हुआ, उसका पोषण हुआ, है ना, वो हमारे शरीर से खून लेकर अपना पोषण करता है, और रहता कहाँ है, हमारे सर में। अब देखते हैं खटमल, जो हमारे खटमल उड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो हमारे खटिये में। तो वो क्या करता है, हम लोग जब सोते हैं तो हमारे आगे खून चूस लेते हैं, अपना पोषण कर लेते हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ पर मेरा खून चूस लेता है, फिर जब वो अपना वही एडजस्ट हो जाता है। तो वो उस प्रकार के पोषण को हम लोग बोलते हैं क्या, परजीवी पोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण हम लोग किसे कहें, मृत का मतलब है आप लोग समझ रहे होंगे, मृत का मतलब मरा हुआ, क्या, मृत का मतलब मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ, यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव, क्या, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव
अपना पोषण के लिए मरे हुए प्राणी से पर डिपेंडेंट रहता है, यानी मरे हुए प्राणी से पोषण प्राप्त करता है। क्या? वैसे जीव जो अपना पोषण मरे हुए प्राणी से प्राप्त करता है, मरे हुए चीजों से प्राप्त करता है, वो हमारा मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, फिर हम पहले इसको लिख के देखते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण मृत जीवों या पदार्थों से प्राप्त करता। ठीक है, मृत जीवों से प्राप्त करता है। ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मृतजीवी पोषण कहलाता। मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये होता क्या है? मृतजीवी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण किसी मृत जीव या मृत पदार्थों से प्राप्त करता है, मरी हुई चीजों से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, केले खाते हैं, केला की छिलका को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं उसकी दूसरे अनचाहे चीज को जो हमारे लिए अपशिष्ट होते हैं उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो वो सोचिए अगर सड़ता गलता नहीं तो क्या होता? हमारी पृथ्वी पर पूरा वही सब चीज जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारी पूरी पृथ्वी पर वही रह जाता। तो क्या उसको सड़ना करना जरूरी है? जैसे सड़ने करने के लिए बैक्टीरिया का होना जरूरी है ना? हमारे जो जीवाणु होंगे, जीवाणु का होना जरूरी है। ये हमारे उस चीजों को सड़ाता गलाता है ना? अगर ये जीव हमारा नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो नहीं गलेगा। कवक, प्रोटोजोआ, ये सब जितनी भी चीजें हैं सभी हमारे उस चीजों को सड़ाने और गलाने में मदद करती है, जिसे हम लोग मृतजीवी पोषण, इस जीव को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जिसे आप ये सब चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे। एक गोबर छत्ता का तो नाम सुनेंगे आप, गोबर छत्ता का नाम सुनेंगे आप, जो कहीं भी हमारे आसपास के सड़े गले चीजों से जहाँ पर खरपतवार रहते हैं वहाँ पर ये क्या अपने आप खुद से उग जाते हैं। तो ये क्या है? मृतजीवी पोषण है। ये हमारा मरे हुए चीजों से, सड़े हुए गले हुए चीजों से ये क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पहले हमारा आता है क्या? इसके बाद तीसरे नंबर में है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण। तो ये प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी का मतलब जीव है ना, सम का मतलब समान और पोषण का मतलब तो जानते हैं है ना। तो प्राणी संपोषण कहने का मतलब कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण किसी जीव से प्राप्त करता है, मरा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे ये कह लीजिए कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है वो प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, ये समझ चुके आप लोग? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण किसी दूसरे प्राणी से, किसी दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, वो हमारा क्या? प्राणी संपोषण कहलाता है। इसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मनुष्य, मेंढक, सांप इत्यादि जो भी ये सब चीजें हैं ये क्या है? हमारा किसी न किसी जीव को ही अपने भोजन के रूप में लेंगे, है ना। ये वो प्राणी से भी प्राप्त करते हैं भोजन। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण। ठीक है,
चलिए चलिए इसके बाद जो हमारी आती है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या, क्योंकि किसी भी जीव में, किसी भी पेड़ पौधे में भोजन बनाने की क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रकाश संश्लेषण हम कहेंगे कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते, क्या, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर से सुनिए, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसमें अपने पत्ती द्वारा पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, ठीक है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाता है। ग्लूकोज क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इनका पेड़ पौधे का जो भोजन होती है वो ग्लूकोज होती है, ठीक है। ये भोजन कैसे बनाता है, पेड़ अपने हरे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, और उस एनर्जी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा मिलाकर क्या करता है, विक्रिया करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है ना। और यह जो प्रक्रिया होती है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए इस बात को हम लिखते हैं, लिख देते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। लिखे, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसमें क्या पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। चलिए इसे हम एक समीकरण के द्वारा देखते हैं, क्या है समीकरण इसका है, क्या हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को विक्रिया करा के सूर्य कैसे विक्रिया करेगा, सूर्य की प्रकाश उपस्थित रहना चाहिए, सूर्य की प्रकाश उपस्थित रहना चाहिए, और यहाँ पर क्लोरोफिल का होना क्या है, क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। ये बनाता क्या है, ये बनाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, क्या ग्लूकोज। और इसके साथ साथ ये और चीज बनाती है, क्या ऑक्सीजन बनाती है, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जल भी बनाता है, क्या थोड़ा सा जल भी ये फिर निष्कासित करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया होती है 3 चरणों में होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया होती है जो भी ये हमारा 3 चरणों में होता है। पहला चरण है इसका नंबर 1, लिखेंगे लिख देते, इसको इंडिकेट कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला है नंबर 1 में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण इसका है सूर्य की प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। पहला अभिक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, यानी सूर्य का प्रकाश को ये अवशोषित करेगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो अभिक्रिया चरण है देखिए, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश जो लेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। एनर्जी रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा, हमारे जो पौधे जल के द्वारा जो लिए थे पानी को, इसको तोड़ेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, ठीक है। उसको H2O को जो हमारा है वो हाइड्रोलाइसिस यानी ऑक्सीजन का जो 2 अणु होते हैं, हाइड्रोजन इस तरह से इसको तोड़ देगा, क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कर देगा इसको, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बनाया क्या, H2+O2, ठीक है।
हाइड्रोजन बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, अब तीसरा चरण में ये क्या करेगा, तीसरा चरण में ये जो है इसका हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बना था हमारा, इसका अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा देगा। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज हमारा बन जाएगा, प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जब ये किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है, तो वहां पर जो अभिक्रिया होती है उसका नाम है क्या, अबकरण अभिक्रिया। क्या, अबकरण अभिक्रिया। इसको क्या करेंगे हम लोग, अबकरण अभिक्रिया से नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई। ठीक है, यहाँ तक भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, हम और भी समझाने का प्रयास करेंगे आपको बेहतर से बेहतर। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।